जयराम महतो का सीएम के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में पहला भाषण सुनकर आपका मन गदगद हो जाएगा। और आपको बताते चले कि आप सोच रहे होंगे कि टाइगर जयराम महतो सीएम कहाँ है, सीएम तो हेमंत सोरेन है। तो आखिर टाइगर जयराम महतो ने सीएम के रूप में कैसे भाषण दे दिया, तो आपको बताते चले कि टाइगर जयराम महतो आखिर झारखंड का मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या क्या करने वाले हैं, उनका विजन क्या है, आखिर वह झारखंड का विकास कैसे करेंगे, गरीबों, शोषितों, वंचितों को उनका हक और अधिकार कैसे दिलवाएंगे। उन्होंने इसका रोड मैप साफ तौर पर बता दिया है कि सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे, आखिर झारखंड में क्या क्या ऐसा कार्य होना चाहिए जिससे झारखंड विकास के राह पर अग्रसर हो सके। ये तमाम बातें उन्होंने बताई है। और अगर आप टाइगर जयराम महतो को झारखंड के सीएम के रूप में देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए कि आखिर झारखंड का सीएम बनने के बाद टाइगर जयराम महतो क्या क्या करने वाले हैं। जोहार, नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और हम आगे आपको कुछ भी बताएं उससे पहले टाइगर जयराम महतो का सीएम के रूप में वो भाषण सुनिए। नावाडी में बैठकर लोगों की समस्या सुनेंगे, उसके अगले दिन चनकपुरा में बैठकर सुनेंगे, उसके एक दिन बाद हम तोपचांची के अपने मैदान में लगभग हमको लगता है कि 4000 लोगों के बीच सुनते हैं। पेड़ के नीचे हमको लगता है 3000-4000 लोग प्रत्येक सप्ताह रहते हैं। उसके बावजूद अब तक हमारा प्रॉब्लम पहुंच कैसे नहीं आ रहा है, हमको थोड़ा सा आश्चर्य लग रहा है। किसी वर्सेस ग्रामीण है हम तुरंत इसी को फोन करते हैं, एसपी वर्सेस ग्रामीण है हम तुरंत एसपी को फोन करते हैं, सेक्रेटरी वर्सेस ग्रामीण है हम तुरंत सेक्रेटरी को फोन करते हैं। लेकिन एक ग्रामीण वर्सेस ग्रामीण है, थोड़ा हम भी वहाँ सोचने दीजिए। ये चर्चा भी रखते हैं कि भाई जब डुमरी विधानसभा से विधायक प्रतिनिधि की घोषणा होगी निसंदेह अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति रहेंगे और काबिल व्यक्ति रहेंगे। हम लोग इसको जांच रहे, परख रहे कि भाई अल्पसंख्यक समाज में कौन सा बेटा है जो प्रतिनिधि के तौर पर हमारा नेतृत्व करेगा। इसको हम लोग निसंदेह ऊपर हमारी नजर है और निसंदेह जब आपके बीच आएगा तो आप भी सराहना करेंगे ने आपने एक काबिल व्यक्ति को अल्पसंख्यक समाज का डुमरी से विधायक का प्रतिनिधि बनाया, इसके लिए आप निश्चित है। तो चूंकि दूसरा बात है कि नया विधायक है हम लोग का, अब ये कार्यकर्ता की बात आती है। तो ये कार्यकर्ता हमारे ऐसे है कि उनको लगता है कि विधायक बन गए तो शायद मतलब हम लोग एक अलग दुनिया में आ चुके हैं, लेकिन सिस्टम से जाना पड़ता है। जैसे बहुत सारे हमने इससे पूर्व भी जो विधायक है, पड़ोसी में विधायक है, तो हमारे जो कार्यकर्ता है और वो जो हमसे जो अपेक्षाएं रखते हैं वो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा की अपेक्षा रखते हैं। हमने तो उनको यहाँ तक कहा कि अगर आप लोग 213 लड़का या लड़कियां अगर डुमरी विधानसभा के हमारे सामने आके खड़े हो जाएंगे आपस में लड़ाई झगड़ा ना करते हुए तो हम हमारी जो सैलरी है 2,13,000 हजार रुपया करके आपको बांट देंगे। सामने ये भी आप थोड़ा एक ही व्यक्ति बोलेगा ना विधायक 2,13,000 हमें अकेले देते हम कार्यकर्ता लेकिन संभव है। तो हमारे कुछ कार्यकर्ता है जो उम्मीद से ज्यादा अपेक्षा रखते हैं जो संभव नहीं है। आप बोले ना कि 1000 रुपया करके, तो हम बोले 213 को खड़ा हो जाइए, 2,13,000 को 1000 तक भाग देंगे तो 213 होता है। आप पूरे डुमरी विधानसभा से हर एक समुदाय को मिलाते हुए सबको, महिला पुरुष सबको 18 से 30 वर्ष का आयु का और हमारे पास ले आइए। हम एकदम 213 को हम अपना 2,13,000 सैलरी देने के लिए तैयार है। लेकिन क्योंकि हम लोग क्या जानबे कर रहे हैं पूरी पटेल झगड़ा में जाते हैं तो मैं बोला हमें कि भाई आप लोग विवाद मत कीजिए और ले लीजिए। हम ऐसा नहीं है। देखिए बहुत सारे लोग आज देखिए हमारा घर कोई भी विधायक बनता है तो कम से कम सबसे अपना घर का विरोध करता है, अपने घर के लोगों को आया सर। तो हम अगर वीडियो सीओ के बगल में बैठ के अगर जनता खातिर बैठा हो ये बहुत बड़ा बात हो। अगर विधायक के प्रोटोकॉल जानना हो तो कभी भी देख लीजिए विधायिका केवल न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही होता है। अगर कोई कोर्ट से हमारा सम्मान लो कि विधायक जी आपको उपस्थित होता है हम सही में एक कोटा में से खड़ा हुए, लेकिन बाकी इस राज्य में कोई अफसर ना है इंक्लूडिंग डीजीपी रहे चाहे चीफ सेक्रेटरी रहे जगह सामने हमारे खड़ा है तो वो विधायक के प्रोटोकॉल व्यवहार। अब ये लड़का लिख के हमारे लेटर में सेवा में हमने पहले सेवा में काट रहे विधायक के लेटर तो सेवा में ना लिखे तो आप लिख रहे कि हम निवेदन करते हैं, विधायक के लेटर से निवेदन भी ना चलते। हम विधायिका का अंग है, हम उसको निर्देश देंगे जानकारी देने की कृपा। अगर हम फिर मंत्री को लिखेंगे तो लिखेंगे जानकारी देने की कृपा करी जाए, क्योंकि वो हमारा सीनियर है। लेकिन सचिव कितना भी सीनियर का ना रहे, वो कितना भी बड़ा यश का रहे, उसको ये लिखेंगे कि इस संबंध में हमको जानकारी उपलब्ध कराया जाए, दया नहीं कृपा नहीं। तो वो विधायक का एक प्रोटोकॉल होता है। लेकिन उस प्रोटोकॉल के हम भूला के दरकिनार करके ब्लॉक वन में के बैठ बुलाइए, टर्नियन में के बैठ बुलाइए, रोड वन में के बैठ बुलाइए,
जहां मन तहां बैठ के समस्या सुनाई, कारण की समस्या के समाधान भवे। लेकिन ओकर बाद भी अकेला विधायक किया, दुनिया भर के लोग आवा है, तो फिर भी हमें आश्चर्य लगेगा तो हमें तक ना पहुंचे पा रहा है, तो बड़ा दुर्भाग्य। अठारह से कलीम ना पहुंचा, आप बताया की नहीं कर रहे थे, दुनिया के मालूम है कि हम बहुत दिन बुधवार चंद्रपुरा में बैठे हैं, तो यार तब हमारा पार्टी के नेता है, अब अगला वर्ष हमारा निमंत्रण छाप जाते हैं तो कलीम लगाते अब बता हमारे हसमुख भाई कहता है कि विधायक जी सोमवार के लिए हमारा नहीं बता, सबके सार्वजनिक विधायक का लेटर पेड में आपको सार्वजनिक हो चुका है, तो आपको निर्देश मान लेना चाहिए कि हाँ मुफ्त हाँ। उसके बाद अगर कोई बदलाव भी है, हम तो पोस्ट कहते हैं कि आज हमारा विधानसभा बैठक है, आज बोला कल होगा, कोर्ट में हमारा है हम पोस्ट कर लेंगे, मेरा कोर्ट है शनिवार को यह कार्यक्रम होगा, तो बड़ा फिर भी जहाँ तक फिर भी टेलीफोन के जहाँ सवाल है, हमने रास्ता बनवा लगे, यहाँ खातिर हमने स्पेशल नंबर लग लिया 1932 वाला, लेकिन ब्लैक बोर्ड में जैसे लिख दिलिए पूरा दुनिया जान गए नंबर वा। और हम तो चाहो कि कलीम दा के हम चाहे कि एक दिन कम से कम हम गाड़ी बैठे और हमारे नाम 1932 वाला मोबाइल नंबर वो संभाले, और अगर बात अगर वो शिकायत करते है तो जय बोलते। तो निसंदेह हम लोग समस्या को चेंज बना के लाएंगे, समस्या को लेकर हम लोग सीरियस है, हम भी चाहते हैं कि जितना समस्या का समाधान होगा उतना मेरा एक विधायक का चर्चा होगा, और एक ही विधायक है जो 2029 को फुलफिल कर सकता है, आपके पास विधायक ही नहीं है, तो दूसरा कौन है आपको 2029 के आप क्यों चुनाव लड़ेंगे, कैसे किसके बहाने? आप जो भी चुनाव 2029 में लड़ेंगे उसका कारण डुमरी विधानसभा ही होगा। तो हम तो चाहेंगे जितना ज्यादा समस्या का समाधान उसको आप एक सिस्टमेटिक अंदाज में लाइए, उसको लेकर हम लोग रोज दिन रात चिंतित रहते हैं, दिन रात हम लोग चिंतित रहते हैं समस्या का समाधान को लेकर, और निसंदेह हम लोग उसको करेंगे। समय लगेगा, एक छोटा चिड़ा ना रहे, छोटे चिड़ा जब ना रहे तो निसंदेह हम धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते पर समस्या समाधान जरूर कर लेते हैं। बाकी हमने बाकी तो कर ले 4-5 जन यहाँ अगला बार बोला थी, बाकी पुनः अल्पसंख्यक समाज सामने आप दूसरा बात ऐसे अल्पसंख्यक नहीं कोई मैटर है, तो हमें जब तक 4-5 जन बैठ भी ना, एक बात बताओ, हम भले सब कुछ हमारा महत्व समाज के बेटा लगे, तो जरूरी है कि हम महत्व समाज के सारा ऐतिहासिक दस्तावेज के जाना है, सारा नियम कानून सारा परंपरा के जाना है, हमारे समाज में जो परंपरा सारा चीज के हम जाना है, तो सही जगह अगर अल्पसंख्यक समाज के मामला लगे तो 5 अल्पसंख्यक समाज के जहाँ जानकार लीडर लगे अपने साथ हम बैठवाए, तो विषय निष्ठा सही कहते हैं, और हमने अपन प्रेस मीडिया के माध्यम से जानकारी दो कि भाई ये जो विषय आया है इस विषय का हम लोग इस क्लॉज का विरोध करते हैं, इस क्लॉज को सही मानते हैं, इस क्लॉज को हम लोग त्रुटि मानते हैं, तो वो तभी होगा जब हम लोग एक दूसरे के सामने आके बैठेंगे। जैसे विधानसभा मसला उठे बात हो तो फजा में बुकिंग को टॉपिक भेज दे, लेकिन देखना करा लिया 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट में पार हो जाले, आज जब टॉपिक चल कम से कम हमरा 5 से 10 मिनट का समय चाहिए। आज जल्दी अल्पसंख्यक के लागलो, फिर एसटी के भी लागलो, एगो डिस्कशन भी जब है तो करने एगो विभाग है, ऐसे तो क्या हमने गोरी विधायक तो लागी ना कि जाए के माने जे मन से बोल के निकल जाए, हमने एगो विभाग मिलो कि आज शिक्षा विभाग पे चर्चा करना हो, आज स्वास्थ्य पे चर्चा करना हो, आज दारू वाला विभाग में चर्चा करना हो, तो हमने विभाग के अनुसार चर्चा कराई। तो जल्दी नहीं अल्पसंख्यक वाला मसला उस दिन आप 3 बदल एसटी एससी ओबीसी की भी दे दे, तो हम तो ये बोल लिया कि भाई माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक उनको आप केवल अनुदान देने पे ना सोचे, उनके लिए भी देना है तो उनको जो टेंडर आप बोले थे कि हम 30 करोड़ से 50 करोड़ का टेंडर देंगे, तो टेंडर दे दीजिए, हम तो बोले लेकिन समय ज्यादा मिलता है तो बतिया हम ज्यादा बोलते, लेकिन समय न मिला तब लास्ट में हमने तैयारी करके जाए रही है, कम से कम इतना वो किताब नहीं है, आज 2 पन्ना पढ़ के निकला है। तो निसंदेह अभी सत्र एक बगल मांग के चला, अभी बहुत सारा सत्र रहते हैं, आप तो जाना है कि जब सत्र रहते तो अगर पूरा राज्य के नजर हमारे को रहता है, तो निसंदेह अल्पसंख्यक समाज के मसला रहे चाहे अन्य समाज के मसला रहे, उस मसले के मजबूती के साथ बड़ी ताकत के साथ विधानसभा के काम करवाए, ये बात धोनी के बोले जाए। बाकी शुक्रिया, काफी दूर पहले हमने फिर यहाँ से चंदनकारी वगैरह निकलना है, फिर 4-5 विधानसभा का भी चक्कर मारना है, तो निसंदेह आज के महत्वपूर्ण बैठक चला है, महत्वपूर्ण बैठक होना चाहिए। हम तो चाहे क्या कम से कम प्रत्येक 15 दिन में 1 महीना में एक बार हर एक विंग के बैठक हवे ना, ठीक है सभी ना आ पाते, 5 जाने थे 10 जाने थे, बैठ के थोड़ा चर्चा होना चाहिए, कहाँ इशू बह रहा है कहाँ की बह रहा है, सब होना चाहिए, आपस में बैठ भी तभी कोई डिस्कस नहीं करते, हमने बैठने नहीं कर रही बातचीत रहते हैं, बातचीत से ही कोई हल गवा है, तो निसंदेह बातचीत करके प्रयास होना चाहिए। और बहुत हम बधाई दिए चाहते अल्पसंख्यक विंग के तमाम पदाधिकारी और विशेषकर अध्यक्ष महोदय हमने के आजाद भाई जो आजाद सोच के साथ आज की बैठक के बहुत आयोजित थी, जगह में हमने के स्थानीय डुमरी के टीम, जगह में हमारे बड़ा भाई मुखिया हमने प्रोफेसर साहब हमारे बचपन के साथी हमने क्रिकेट खेल रही हो, तो देखिए सदन साहब नजर ना लगा ना, तो हम अपनी बहुत भूमिका अपन चलती कि चलो बहुत सुंदर एक कार्यक्रम के आयोजन हो रहे हैं, और समय में आज की लगे फिर समय में इसमें अंतराल में होते 2 घंटा तो समय लगे, 2 घंटा बैठने में कोई आपत्ति ना है, चाहे सोमवार के दिन जनता दरबार होता है, जनता दरबार के 2 घंटा बाद कभी अल्पसंख्यक से बैठ जाए, कभी अन्य मोर्चा ऑफिस से बैठ जाए, बात से ही समस्या का समाधान करवा है। कहना था हमको कि अल्पसंख्यक का डुमरी ब्लॉक के अंदर या डुमरी विधानसभा में
जैसे 3 ब्लॉक के अंदर हम लोग एक विधानसभा बना है, नावाड़ी हो गया, चंद्रपुरा हो गया, डुमरी हो गया। तो अगर डुमरी का जो प्रॉपर रहने वाले लोग हैं, इनका समस्या का निदान आपसी, जैसे भी बोले थी मैंने सास बहू का झगड़ा या फिर मियाँ बीवी का झगड़ा या कुछ जमीनी पे, उसके लिए हम बैठ के उसके लिए आप फोरम बना देते हैं। प्रोफेसर साहब, हमको नहीं लगता है कि आप जैसे बुद्धिजीवी के पास आइडिया नहीं होगा समस्या का आइडिया तो है, लेकिन विदाउट पावर का आप भी नहीं चल पाएंगे, हम भी नहीं चल पाएंगे, जो कहना रहे साहब जी। बगैर पावर का कोई भी नहीं चल पाएगा जी। मुखिया जी, अगर पावर दिया जाए प्रोफेसर से पावर, प्रोफेसर से आपको जानकारी होता है, प्रोफेसर से पावरफुल कोई नहीं होता। पूरे भारत में एक ही वो शख्स है जो अपना पद को धारण करते हुए चुनाव लड़ सकता है, प्रोफेसर। बाकी आप डीजीपी भी है ना, तो चुनाव लड़ने से पहले आपको इस्तीफा देना पड़ता है। आप अगर इस राज्य के चीफ सेक्रेटरी भी हैं, IAS तो छोटे बात है, चीफ सेक्रेटरी भी लगा तो थोड़ा इस्तीफा दिया, तो तब अभी वार्ड के विधायक सर तो छोटे, वार्ड के चुनाव लड़ना, मुखिया तो बहुत बड़ा, वार्ड के भी अगर चुनाव लड़ना चाहे कोई, अगर DCSP, तो उसको पहले इस्तीफा देना होगा, फिर वो वार्ड के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन प्रोफेसर साहब जो है वो चुनाव भी लड़ लेंगे और पद भी बने रहेंगे, ये पावर है ना। देख लो देखिए, पुनः बहुत ही सार्थक बैठक भले जगह में हमने बहुत कुछ छड़ के सामने आए, हमने प्रयास करते और समाधान करेंगे, वो प्लेटफॉर्म तैयार करते। बाकी पुनः आज की इस बैठक में उपस्थित अल्पसंख्यक विंग के तमाम पदाधिकारीगण, तमाम साथीगण, सभी के पुनः जोहार, आभार, सलाम, आदाब। मीडिया प्रभारी साहब, धन्यवाद। देखिए मीडिया प्रभारी साहब देखने तो नहीं लगता है, लेकिन देखिए कितना काम हमारे गैरहाजिर में कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं। थोड़ा सा आपको भी सिस्टम को डेवलपमेंट करना होगा, कर लेंगे, प्रयास करना होगा। अब बहुत प्रयास नहीं हो जाते, इनका नाम बेचना हो जाएगा सरकार, इनका नाम बेचते हैं कितना किलोमीटर। सभी के बहुत आपने टाइगर जयराम महतो का शानदार और जानदार बयान सुन लिया होगा कि आखिर झारखंड का CM बनने के बाद वह क्या क्या करने वाले हैं, उनका रोड मैप क्या होगा, और इन सारी घटनाओं पर, उनके बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।